हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बढ़िया से चल रही होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हम नंबर सिस्टम पार्ट 2 मैथ में पढ़ा रहे थे और आज पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3। तो रेडी हो जाइए, आप लोग इस सेशन से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग अपने मित्रों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल हम आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे मैथ में नंबर सिस्टम को। तो चलिए रेडी हो जाइए। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग एक लाइक जरूर करिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं और बढ़िया सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए लास्ट तक हमारे इस वीडियो को आप देखिए और लास्ट तक वॉच करिए। बेहतरीन मेरा सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा सेशन और चलते हैं। आज हम सीधे क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मैथ चैप्टर था हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नंबर सिस्टम पार्ट है हमारा 3। नोट करिए आप लोग इसको। उसके बाद चलते हैं हम फिर नेक्स्ट। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे और आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस जुड़े रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नीचे दी गई संख्याओं में से चलिए नोट करते हैं आप लोग। चलिए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या तीन से विभाज्य है। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। इसके 4 विकल्प दिए हैं। ए है हमारा 17 11 मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बी है हमारा 13 11 और सी दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 14 11। सी दिया है 14 11 और डी दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट करते हैं आप लोग। चलिए इसको 11 11। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आप लोग बिल्कुल गौर से देखिए और कि सवालों को हम एग्जाम हॉल में कैसे कम समय में हल करते हैं। नंबर सिस्टम के सवालों को हम कैसे हल करते हैं तो देखिए पूछ रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 4 विकल्प दिए हैं हमको। 17 11 ए है और 13 11 बी है, 14 11 सी है और 11 11 डी है। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग गौर से देखिए इसको हम कैसे 10 से 15 सेकंड में हल करते हैं। तो बिल्कुल हम बताएंगे इसमें। तो देखिए 3 से विभाज्य का मतलब कि लास्ट के 2 अंक हमको अगर प्लस करते हैं तो वो कटना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए
इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो 7 एक 8 हो जा रहा है और एक एक की 2, एक एक 2 हो जा रहा है। इसका मतलब ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा, जोड़ने पे हमारा उतना आए। तो चलिए ये 13 11 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए हम इसको देखते हैं। तो 1 और 1 2 और 1 3। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये 4 हो गया, 3 एक इसमें से सफल आ जा रहा है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए डी विकल्प देखते हैं, 1 1 2 3, इसमें भी एक ये हमारा नहीं होगा। अब 13 11 देख लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको। तो 3 तो इसमें पहले से है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब देखिए 1 1 + 1 1 + 1 बराबर 3 और ये 3 पहले से है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बी विकल्प बिल्कुल सही है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बिल्कुल इतना सा ही हमें चेक करना था। हमने इसके बारे में पहले से आप लोगों को बिल्कुल एक रूल लिखाए हैं, आप लोग आज भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रूल क्या था हमारा, रूल क्या था हमारा, नोट करिए आप लोग। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पिछले सेशन में हमने इसका रूल लिखाया है, आप लोग उसको जाके वॉच करिए और देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि न मतलब ये अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए, लास्ट के 2 अंक मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम ये जो है 1 1 + 3 ये जोड़ेंगे हम तो ये 3 आ जाए, 3 से 3 कट रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल भी विकल्प हमारा सही है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नंबर सिस्टम के कुछ रूल को हम आज फिर थोड़ा सा नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम क्वेश्चन पे। तो नोट करिए आप लोग, रूल है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रमागत विषम संख्या। नंबर सिस्टम में हमारा है क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों या संख्याएं तो आप लोग नोट करिए इसके बारे में। तो नोट करिए आप लोग, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रम से आने वाली संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए क्रम से आने वाली संख्याएं नोट करिए आप लोग, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, जैसे 17 19 नोट करते चलिए आप लोग, जैसे 17 19 21 17 19 21 मेरे प्यारे भाइयों बहनों और 23 और क्या है 23, ये हमें क्या है विषम संख्या इत्यादि। चलिए निकटतम, तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करते हैं आप लोग। चलिए तो निकटतम 2 क्रमागत संख्याएं, निकटतम 2 क्रमागत संख्याएं, निकटतम 2 क्रमागत संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निकटतम 2
क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों में भी 2 अंक का अंतर होता है, में भी 2 का अंतर होता है, में भी 2 का अंतर होता है। चलिए इसमें भी 2 का अंतर होता है। देखिए जैसे 17 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 में 2 जोड़ेंगे, इसमें जो है 2 का अंतर होता है। देखिए 19 में 2 का अंतर है 17, और इसमें अंतर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23। तो निकटतम 2 क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसको आप लोग नोट करते चलिए। यदि x कोई विषम संख्या हो तो, यदि x कोई विषम संख्या हो, यदि x कोई विषम संख्या हो तो, यदि x कोई विषम संख्या हो तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करिए। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x + 2, x + 2। तीसरी क्या होगी? x + 4, तीसरी x + 4, और चौथी x + 6, और चौथी x + 6 होगी। चलिए नोट करिए, और चौथी x + 6 होगी, पांचवी x + 8 होगी, पांचवी x + 8 होगी, 8 होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पांचवी x + 8 होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा रूल लिखा दिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बेसिक से हमें बताना बहुत ही जरूरी रहता है, नहीं तो आप लोग जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इस टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 3, 4 और 5। नोट करते हैं आप लोग। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये है हमारा 6 डॉट 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में है 6 वो 60 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लास्ट में है 60। अब इसको हमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योग बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योग बराबर यहां पर लिख देंगे हम सीधा 1 + 60, 1 + 60 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बटे 2 गुणे 60, बटे 2 गुणे 60। अब इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा 61, 60 है 61 गुणे 60 बटे 2, 61 गुणे 60 बटे 2 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये हमारा कट जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, एक 2 2 और 30 गुना 60। यह हमारा 61 गुणे 60, ये सॉरी 61 गुणे 30 हो जाएगा। और इसका हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका हमारा आंसर आएगा 1830। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे अगर कोई आपको एग्जाम में दे दिया जाए। तो क्रमागत संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना हो तो हम बिल्कुल ऐसे ही ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग नोट कर लीजिए।
इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को रूल बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह हम कहाँ से रखे हैं। इसका एक फार्मूला मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करिए आप लोग, यहाँ पर लिखिए श्रृंखला। श्रृंखला मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करते चलिए। श्रृंखला के कुल पदों, श्रृंखला के कुल पदों, श्रृंखला के कुल पदों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या या कुल संख्याओं की संख्या, श्रृंखला के कुल पदों की या कुल संख्याओं की संख्या n निम्नलिखित संख्याओं की संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करेंगे। सूत्र से ज्ञात करेंगे, निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करेंगे। वो कौन सा सूत्र है, हम आप लोगों को नीचे सूत्र लिखा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और तो ये n हो जाएगा योग n बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करते चलिए, n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या, यहाँ पर नोट करिए n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, माइनस प्रथम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। ये श्रृंखला के कुल पदों की संख्याओं को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रथम संख्या बटे, यहाँ पर नोट करिए सर्वांतर, बटे मेरे प्यारे भाइयों बहनों सर्वांतर, और यहाँ पर लिखेंगे +1, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों +1। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम, चलिए ये तो हमारा हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्रमागत श्रृंखला के कुल पदों की। और दूसरा हमारा सूत्र है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा सूत्र नोट करिए, दूसरा सूत्र है हमारा जो ये क्वेश्चन लगाए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों दूसरा सूत्र आप लोग नोट करिए, इसके बाद नोट करिए, इसके बाद श्रृंखला, इसके बाद मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसके बाद श्रृंखला के सभी पदों नोट करते चलिए आप लोग, के सभी पदों या सभी संख्याओं का योग, या सभी संख्याओं का योग, या सभी संख्याओं का योग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी पदों या सभी संख्याओं का योग निम्नलिखित, ये इसका सूत्र ये होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सूत्र है हमारा, चलिए नोट करिए आप लोग सूत्र। योग यहाँ पर लिखेंगे, योग जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योग बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या, यहाँ पर लिखेंगे अंतिम संख्या, अंतिम संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, प्लस प्रथम संख्या, प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों गुणे n बटे 2, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे प्यारे भाइयों बहन। बिल्कुल हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे कि मैथ के प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं। ये तो थोड़ा हमारा रूल था, आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को, नहीं तो हम भी हल कर दिए थे और आंसर ले आए थे। इसलिए कुछ रूल और कुछ फार्मूला हमें जो है जानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको हमने मिटा दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, 22 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24 और डॉट 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 और यह है हमारा 65। चलिए अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए, चलिए नोट करिए आप लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे योग और फार्मूला हम वही लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो हमने आप लोगों को नोट कराया है। योग बराबर 21 प्रथम संख्या और लास्ट संख्या 21 बट प्लस 75। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर लिखेंगे हम बटे 2 और गुणे क्या होगा 55 गुणे 55। तो ये मेरे प्यारे भाइयों हमारा हो जाएगा बराबर 96 बटे 55 गुणे 55 बटे 2। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको अगर हम काटेंगे 1 2 2 और 48 गुना 96, अगर हम 48 गुणे 55 करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 48 गुणे 55 करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इसका आएगा आंसर 2640। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट करिए आप लोग। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस टॉपिक से हम 2-3 क्वेश्चन को हल करते हैं। जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए, 3 कर्मागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करते चलिए आप लोग। 3 कर्मागत सम संख्याओं का योग 24 है। सम संख्याओं का योग, 3 कर्मागत सम संख्याओं का योग क्या है 24 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 3 कर्मागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? यह क्वेश्चन मान लीजिए हमसे, ये क्वेश्चन हमें दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और इसको हमें हल करना है। तो एक इसका मेरे प्यारे भाइयों बहनों फार्मूला होता है, सूत्र होता है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। वो रूल है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रूल है, आप लोग इसको कहीं पर नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यदि n कर्मागत, नोट करिए, यदि मान ले रहे हैं n कर्मागत, यदि n कर्मागत संख्या, नोट करिए आप लोग, यदि n कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि n कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो नोट करिए, ज्ञात हो तो ठीक, यदि n कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या, नोट करिए आप लोग, बीच वाली संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बीच वाली संख्या बराबर यहां पर लिखेंगे योग प्लस योग बटे n। बीच वाली संख्या योग बटे n, परंतु n का मान यहां पर लिखिए, परंतु n का मान सदैव, परंतु
n का मान मेरे प्यारे भाइयों बहनों सदैव 3, 5, 7, 3, 5 और 7 डॉट डॉट मेरे प्यारे भाइयों बहनों 3, 5, 7 तरह की विषम संख्या होनी चाहिए। 3, 5, 7 की तरह की विषम संख्या होनी चाहिए। चलिए, ये तो था हमारा इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो इस क्वेश्चन, ये रूल है हमारा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए, ये आप लोग कहीं पर नोट बना के इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम आप लोगों को बेसिक से ना बताएं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा नंबर सिस्टम का। इसलिए हम फार्मूला नोट करा दे रहे हैं। उसी फार्मूले पे हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हम आप लोगों को कोई भी मैथ का चैप्टर हो, हम आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कैसे सवालों को हल किया जाता है हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं तो बिल्कुल परेशानी ना हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और मैथ के हमारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ जो हमने पढ़ाया है और रीजनिंग पढ़ाया, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वॉच करते हैं करिए। और बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, आप जाके सभी वीडियो को वॉच करिए और देखिए कितना बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल मैथ जो है एकदम इजी कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ाया है। और मैं सुखराम यादव हमेशा अपने भाई बहनों की तरफ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सुखराम यादव हमेशा अपने भाई बहन को बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयासरत रहता हूं। तो आप लोग एक लाइक जरूर करिए वीडियो को। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? ठीक लिखेंगे, ठीक बीच वाली सम संख्या, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? नोट करिए आप लोग। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? योग क्या है? 24 है। योग क्या है? 24 है। और सम संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूछा है ठीक बीच वाली सम संख्या, तो ये होगा 3। अभी हमने आप लोगों को 3 क्रमागत कह रहा है, 3 क्रमागत कह रहा है। और योग क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? 24। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? बस इतना सा हमें करना था। 1 3 3 और 8 3 24। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 8 आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर फार्मूला हम सेट कर ले जा रहे हैं या फार्मूला हम जानते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। नोट करिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? 80 है। नोट करते चलिए आप लोग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है सबसे छोटी सम, नोट करिए आप लोग, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
चलिए, तो बिल्कुल ठीक बीच वाली सम संख्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक बीच वाली सम संख्या, ठीक बीच वाली सम संख्या, बीच वाली सम संख्या जो फार्मूला हमने बताया है उसी फार्मूले पे इसको भी सेट करेंगे। कह रहा है 80 है। अब देखिए 80 कह रहा है, 80 हम यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन में आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब कितना क्रमागत संख्या है? 5 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितना है? 5। अब इसको अगर हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1 पच्चे 5 और 16 पच्चे 80, तो इसका हमारा आंसर आएगा 16। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही हम आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे। अभी हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, इसके बाद हम लेवल जो है थोड़ा बढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरी फिर आपसे, जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और हमने जो है मैथ का जो चैप्टर पढ़ाया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परसेंटेज का, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वॉच करिए। बहुत बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, ताकि और मैथ का ही नहीं, जितने भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन को देखते ही हल करेंगे। बिल्कुल एकदम इजी कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से हमने बताया है। 10 से 15 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल हल करेंगे। तो आप लोग हमारे सभी वीडियो को पूरा वॉच करिए और देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम डेली आप लोगों को ऐसे ही वीडियो, मैथ हो या रीजनिंग, बिल्कुल आपको देंगे। तो आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों चैनल से जुड़िए और अपने भाई को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। नोट करिए आप लोग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, नोट करते चलिए आप लोग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। योग 250 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको हम हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 5 क्रमागत कितना है, तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है। चलिए, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर लिखेंगे ठीक बीच वाली सम संख्या, ठीक बीच वाली सम संख्या। चलिए, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, दो सम संख्याओं का योग क्या है, 250/5। यहां पर लिख देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 250/5। इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर काटेंगे तो हमारा आएगा, ये यहां पर आएगा 1 पच्चे 5 और ये हो जाएगा हमारा 50। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 50। अब कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में हमसे सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी सम संख्या कह रहा ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या यहां पर लिखेंगे। इसलिए सबसे बड़ी, नोट करिए आप लोग, इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या, इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों 50। यहां पर लिखेंगे 50 + 2 मेरे प्यारे भाइयों बहनों 50 + 2 तो सबसे बड़ी सम संख्या कह रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54।
यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट कर लीजिए आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है बिल्कुल। हम ऐसे ही आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे, चाहे जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जो मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल हम आप लोगों को मैथ बहुत ही आसान बना देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप हमारे डेली सेशन को देखिए। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल आप लोगों का मैथ मैं बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों एकदम इजी बना दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़े और अपना लेवल चेक करते रहें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैथ और रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोगों का अगर मैथ मजबूत रहेगा और रीजनिंग मजबूत रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। बिल्कुल धुआंधार सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अपना तैयारी जो है और जोरों पे बनाइए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।